खुशियाँ बांटने और रंग बिखेरने। जी आया है ये त्योहार आपसे मिलने, खुदा का जो है इनाम। ईद है इसका नाम। मचाएंगे धूम और करेंगे ढेर सारा एंटरटेनमेंट और मस्ती और मनाएंगे ईद। अपनों का साथ है, खुशियों की बरसात है, ईद का रंग है, चार के संग है। अपनों का साथ है, खुशियों की बरसात है, ईद का रंग है, चार के संग है। अस्सलामुअलैकुम रिफान्स फैमिली और टीवी 4 की जानिब से को ईद मुबारक। रमजान का पूरा बाबरकत महीना आपने मनाया रिफान्स रमजान के साथ, पर अब हम सब मिलकर मनाएंगे ये ईद का त्योहार रिफान्स शो के ईद स्पेशल के साथ। तो आइए और देखिए स्टूडियो 4 प्रेजेंट्स रिफान्स शो ईद स्पेशल only on TV 4 concept by Haima Khan. हमेशा की तरह इरफान कुरैश। देखिए अस्सलाम वालेकुम, और जैसे कि आप बताया अमीना ने कि रिफान्स शो देख रहे हैं। अच्छा, कुछ वर्ल्ड सिचुएशन के हवाले से भी हम चलते हैं। करंट जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है वो दुनिया में और खासतौर पर अमेरिका में जैसे कि कुछ हालात हैं, तो उसके हवाले से हमारा और जो टीवी 4 है उनका ये है कि आपने अपडेट्स भी जरूर देनी है। उस हवाले से हम कुछ लेट हुए हैं, उसके लिए हम माफ़ी हुए हैं, मगर करंट सिचुएशन भी आपको अपडेट करना होगा। सिचुएशन जो चल रही है पूरी दुनिया से आपको जोड़ के रखना है। टीवी 4 का मतलब ही ये है कि दुनिया में जहाँ कुछ जो चीज हो रही है वो अपने नाज़रीन तक पहुँचाएं। तो हमारा काम भी यही है कि हम टीवी 4 के साथ जुड़कर आपको लेटेस्ट अपडेट दुनिया में क्या हो रहा है, और हमारी जो हम टीवी 4 और रिफान्स फैमिली बिल्कुल हम दुख में बराबर के शरीक हैं, और ये अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। अपनी अपनी जगह हर नस्ल, हर रंग और हर तबके और हर कौम रिस्पेक्ट होनी चाहिए, हर चीज
रिस्पेक्ट सबसे पहले है, उसके बाद फिर बहुत सारी चीजें आती हैं। ओके जी, सबसे पहले इज्जत और फिर उसके बाद कोई दूसरी चीज। तो अपने प्रोग्राम में वापस आते हैं। इरफान शो में मैं हूं इरफान कुरैशी, मेरे साथ हैं हमेशा के साथ रीना इरफान, और हमारे साथ जुड़ा हुआ है टीवी 4 जो कि कैंडिडेट बेस्ड टीवी है, और इसमें आप अपडेट्स भी देखते हैं, न्यूज़ के हवाले से देखते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स भी देखते हैं, और मैं साथ साथ मरियम का कॉन्फिडेंस और इसमें मुझे एक जबरदस्त न्यूज़ एंकर और जितनी भी मतलब सियासत एक प्रोग्राम होना चाहिए, क्योंकि आज के बच्चे कितना नॉलेज रखते हैं और कितना दिल में हसासियत रखते हैं और कितना नरम गोशा है। ये एक फैमिली की तरबियत नजर आती है जो कि मरियम के अंदर नजर आई। बेटा, वी आर प्राउड ऑफ यू। ओके जी, इरफान शो में अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं, और पहले बताते चलें कि हमारे प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है रेक्सोबिया ने, जो कि एक फ्रेंच टॉनिक है। बिल्कुल जी, और इसके अलावा हमारे पास है हनफियाज फूड, जो कि बड़ा जमी फूड होता है। उनके बर्गर, सेंटर बीफ और रोस्ट बड़ा लजीज होता है, और हम बड़ा एंजॉय करते हैं उस चीजों को। और इसके अलावा हमारे साथ हैं आज ब्लैक ब्यूटी बनेंगे आप, रिफान्स कलेक्शन वेरी सिंपल। तो आज हमने ब्लैक ड्रेस भी इसलिए पहने कि थोड़ा सिंपल भी होना चाहिए, कलर बहुत हो गए थे। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद होते हैं स्पॉन्सरशिप में कारवान इस्लामी, हमारे साथ मौजूद हैं ग्लोबल फैब्रिक्स और रिबन्स, एप्पल्स रिबन्स वेयर हैं, ट्रेंडी स्टाइल हैं हमारे साथ शामिल, और बहुत से आइसक्रीम कंटेंट फूड भी शामिल हैं। तो ये सब लोग हमारे साथ जुड़े होते हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके ताबों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके इंतजार करने का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का बकायदा आगाज करते हैं, एक खूबसूरत एक दुआ भी है और वो भी है बिल्कुल जगजीत साहब और चित्रा जी का गाया हुआ दर्द से मेरा दामन भीग गया था, और बहुत ही खूबसूरत इसके लायक है। दर्द से मेरा दामन भीग गया दर्द से मेरा दामन भीग गया, फिर शायद दीवाना कर दे या अल्लाह। दर्द से मेरा दामन भीग गया अल्लाह। सिचुएशन है पूरी दुनिया में जो माहौल बना हुआ है, दिल परेशान है, चेहरे से जाहिर होते हैं हर लिहाज से, कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, और आज जो सब कुछ हुआ दिल बड़ा उदास हुआ। तो बड़ा मुनासिबत से ये शेर है। Ya Allah
बिल्कुल जी, और ऐसे ही हैं कुछ हमारे जज्बात भी, इसलिए कि आजकल हम ये देख रहे हैं कि जब से ये नया साल शुरू ही हुआ है उस वक्त से काफ़ी परेशानियाँ, बेचैनियाँ, बीमारियाँ और कन्फ्यूजन बहुत है। तो उस वजह से सबकी दुआ कर रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, तो सबके मजहब का, क्योंकि सबके मज़ाहिब का, सबकी कलर्स का, इसमें कोई रंग रस्म नहीं होता कि वो गोरा है वो काला है, सबकी रिस्पेक्ट की जाए। और सब हमारे इस्लाम सिखाता भी है, इस्लाम सिखाता ही ये है कि ना किसी काले को गोरे पर, ना गोरे को किसी काले पर, ना अरबी को अजमी पर, ना ही अजमी को अरबी पर कोई फौकियत हासिल है। तो अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। और ये जो दिल है ना, ये दिल अल्लाह ताला ने बड़ी ही शफाफ चीज़ बनाया है, तो इसको अगर आप साफ रखेंगे, दिल के आईने को साफ रखेंगे, तो आपको हर चीज क्लियर नजर आएगी, सामने वाला भी अच्छा नजर आएगा। कहते हैं ना कि शीशे को आईना जिसमें आप बार बार अपना शीशा में अपनी शक्ल देखते हैं, अपनी सूरत को देखते हैं, तो उसको साफ रखना चाहिए। जब वो साफ होता है तो आपको अपनी शक्ल साफ नजर आती है। तो दिल जो है वो आपके एक आईना है, इसको साफ रखेंगे तो हर चीज आपको साफ नजर आएगी, सामने वाले पर खुद ब खुद आपको प्यार आएगा और आपको हर चीज अच्छी लगेगी। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मसूद अहमद, बुशरा इस्माइल, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? और सब ठीक ठाक साक्षी हैं? जी कह रही हैं कि कैसे हैं आप लोग, लॉन्ग टाइम बहुत अर्सा हो गया और साक्षी से बात नहीं हो पा रही। निगत हुसैन, हेलो ब्यूटीफुल कपल। अस्सलाम वालेकुम, आजी किधर थी आप? बहुत मिस किया ईद के बाद से रहेगा, यकीन जानिए आपको बहुत मिस किया, आपको मिस कर हम नहीं ले रहे ईद, हम नहीं लेंगे आपसे, लेकिन प्लीज 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 हर रोज आया करें, हमारे साथ हमें ज्वाइन किया करें। एक रिश्ता, एक ताल्लुक बन जाता है और हम चाहते हैं कि ये जो ताल्लुकात, ये जो मोहब्बतों की बहारें हमने इस लॉकडाउन में दिखाई है अल्लाह ताला ने, मोहब्बतें, ये जो रिश्ते, ये जो खूबसूरत रिश्ते, तो ये जब साथ जुड़ते रहते हैं तो मजा आता है। मसूद मलिक साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 2 दिन कब फरमाइश की थी, मैं सोती पई सा जगाया माई, वो सो ही रही है, वो सो रही है, हम माजरत ख्वाह हैं, हम तलाश कर रहे हैं। बेटे आप लिंक भेजिए, इसको तैयार करते हैं, व्हाट्सएप कर दीजिए मसूद भाई, मुझे फिर मैं करता हूं। बुशरा इस्माइल करिए आमीन सुम्मा आमीन। फरजाना मासी को मैं वॉच कर रही हूं, अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं? ठीक ठाक। और टीवी चाय की पूरी टीम है। इसके अलावा हम ये चाहेंगे कि साथ साथ कुछ बातें भी करें, और मैं चाहूंगी कि है मेरा मोबाइल मुझे दे दें जी। अच्छा ठीक है अच्छा जी। हाँ, बस बहुत सारी चीजें ऐसी भी आती हैं जो कि हम चाहते हैं कि माहौल को थोड़ा चेंज किया जाए। हमारे प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा चिट-चैट वाला है, हंसी मजाक वाला है और थोड़ा सा मुस्कुराहटे बखेरने वाला है। ये नहीं कि आपको टेंशन दे रही है। आपने देखा होगा पूरे 2-2.5 महीने में हमने कोरोना के हवाले से, कोविड-19 पर बहुत कम बातें की हैं, सिर्फ लाइटली मूड में। घर का माहौल अच्छा है। देखिए जो कुछ आप जानना चाहते हो आप सब कुछ जान चुके हैं। जितना आपको एहतियात करनी थी वो आप कर रहे हैं। मैं आपको डॉक्टर बन के ये बताऊं कि आप पहले हाथ धोएं, ऐसा नहीं। तो आप बेहतर समझते हैं, मगर ये है कि हम साथ डराएंगे, हम ये चाहते हैं एहतियात करवानी है, डराना नहीं है। तो मुस्तकिल आगे कोविड-19 और इसके बारे में हंगामा और झगड़ा हो रहा है, चलता है। हमने तो न्यूज़ देखना छोड़, बिल्कुल जी, हमने बिल्कुल सख्ती से, मेरी अम्मी को एक वो हो गया था, अल्लाह, मैंने मन बंद करा। हम चलते हैं, कोई न्यूज़ नहीं, अपने प्रोग्राम की तरफ और थोड़ा सा फनी मूड लेकर आते हैं, कोई टेंशन वाली बातें नहीं और कोई न्यूज़ की बातें नहीं। बिल्कुल, वो कौन सा ड्राइवर है, ये हमारी तरफ से बात, वो कौन सा ड्राइवर है, मैं ड्राइवर तलाश करें, वो कौन सा ड्राइवर है, देख लीजिएगा, वो कौन सा ड्राइवर है जिसका लाइसेंस नहीं बनता, ये इसका ड्राइवर है जिसका लाइसेंस ड्राइवर कहलाता है। तो जल्दी से जवाब दीजिए, हमें बताइए, बिल्कुल हमें बताइए। और मोहम्मद अदीम अहमद पे कह रहे हैं वालेकुम अस्सलाम, और इसके अलावा फरजाना वासिफ जी कह रहे हैं वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया जी,
जज़ाकल्लाह, आपको वेलकम कहते हैं। और अब जो हम गाना गाने जा रहे हैं, कुछ है मैसेज तो बताइए बिल्कुल प्लीज। जी, यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद नदीम अहमद है हमारे साथ और एंजॉय कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं। निगत जी हैं, साक्षी हमारे साथ हैं, बुशरा इस्माइल हैं और मसूद अहमद साहब हमारे साथ हैं और कह रहे हैं फाइन, वो किसी और को कह रहे हैं। हाँ जी, साक्षी जी को कह रहे हैं। जी जनाब, तो आप सबको खुशामदीद यहाँ पर। और ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, फरमाइश आई थी हमारे पास बुशरा इस्माइल की और आई विल डेडिकेट टू हर। आई होप खूबसूरत गजल। मुझसे मेरी जवान मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन। वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। अच्छा जी, जीवन का गजल आप लोगों ने सोचना है कि बचपन की कौन सी याद अभी तक आपके दिल से, आपके ज़हन से जुड़ी है और फिर आपने मैसेज करना है, ठीक है जी, और बताना है क्या आपको बहुत याद आ रहा है बचपन में। सबसे पुरानी निशानी वो बुढ़ी जिसे बच्चे कहते थे नानी। सबसे पुरानी निशानी वो बड़ी राजे से बच्चे कहते थे नानी। वो नानी की बातों में परियों करे, वो चेहरे की चुड़ियों में सदियों का पहना, वो नानी नहीं भूल सकता है कोई, वो नानी नहीं भूल सकता है कोई। वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। अपने घर से निकलना, कड़ी की धूप में अपने घर से निकलना। वो चिड़िया वो बल्ब वो तितली पकड़ना, वो गुड़िया की शादी में लड़ियां झगड़ना, वो झूलों से गिरना, वो गिर के संभलना, वो प्यारे से तोहफे, वो पीतल के छाँव के प्यारे से तोहफे, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। जैसे मैंने बात कही कि यूनिक सॉन्ग, क्या आप अपनी कुछ बातें, कुछ बचपन की यादें, कुछ बचपन की शरारतें होना चाहिए, हमसे शेयर कीजिए। अच्छा, मैं फर्दन सबका नाम लूंगा, इसलिए कि जो सामने आ रहा होगा, बुशरा इस्माइल आपने बताना है और इरशाद हुसैन में वॉच कर रहे हैं, कैसे हुए, ठीक हो, खैर से आपने बताया अपनी बचपन की कोई शरारत। मीर तारिक अली मेमन भी हमें वॉच कर रहे हैं, आपने भी हमसे शेयर करनी है अपनी बातें। मोहम्मद नदीम आप भी करनी है, फरजाना भाभी आपने भी अपनी बचपन की कोई बात बतानी है। मसूद अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी हमें बताइए। मसूद मलिक साहब भी और मसूद मलिक साहब सब बताएं। निगत आंटी कह रही हैं सॉरी कुछ मसरूफ थी और कभी प्रोग्राम ऑन करना भूल गई
और बाद में देख लिया उम्र करें। का तकाजा बाद में है देख लिया। शायद। नहीं एक्चुअली अब ऐसा करेंगे कि आपको ना नोटिफिकेशन नहीं वो तो नहीं लगा आप बाद में देख लिया करें, कमेंट्स दे दिया करें, कमेंट से दिया करें, इस एग्जैक्टली तरह से हाजिरी लग जाएगी। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं, दोबारा देखें, कमेंट दे दें कि मैंने देख लिया। मुझे इसमें करी क्या ही बात है, वाह वाह मजा आ गया, बहुत बहुत शुक्रिया। और नदीम अहमद पता नहीं कहाँ बैठे हैं, इस वक्त कहाँ बैठे हैं? अच्छा जी और बताइए अपनी जी आपको कुछ याद है अपने बचपन मुझे की? बचपन की मुझे ये याद है कि कोई एक शरारती बच्ची होती थी जो कि हमारे घर की बैल बजा करती थी, उसको मैं आज तक तलाश कर रहा हूं। वो कौन है? आपकी नॉलेज ये है आप- मुझे? इसलिए कि इनकी अच्छा क्या है? मैंने इतना किया है अपनी दोस्तों के साथ, अपने कजन्स के साथ मिलकर लोगों की जो है ना डोर बेल डोर बेल। बजा के भाग जाना और फिर वो निकल के आए। अच्छा, वो आप थी? हमारी भी डोर बेल किसी ने बजाई थी, ये बहुत किया है। आप थी वो? लेकिन आपका घर हमारे घर से हमारा घर बहुत दूर था, फासले पर था, ऐसा नहीं है मगर ये होता था। ये कोई हमारे यहाँ कुंडियां टक टक और ट्रॉं ऐसी खतरनाक बैल होती थी कि सभी जाग जाते थे कौन आ गया कौन आ गया कौन तो आ वो गया, बजा के ये जो किया है। भागते थे। और हमारे पीछे बबल पीछे चुप कर घर में एक आम का दरख्त था, जामुन का दरख्त था, तो उसपे से ना सब मिल के जाते थे हम कजिन्स ना, जून जुलाई की छुट्टियों में खास तौर पर सब अपनी नानियों के घर आते थे और मैं तो थी ही अपनी नानियों के यहाँ। तो वो जो वक्त है वो अभी तक मुझे याद है। दोपहर में जो गोले गंडे वाला आता था उसका इंतजार करना होता था, भाई कब आएगा, ये सारी चीजें मुझे याद अच्छा है। जी, मसूद मलिक साहब कह रहे हैं आज कराची का मौसम भी अच्छा है, रिमझिम गिरे सावन सुनाते हैं। हाय ये हाँ। नोट कर लिए कर देंगे इंशाल्लाह। अभी तक हमारे इलाके में हमारे एरिया में हमारे बारिश इस एरिया तरह में नहीं हुई। फैस में नहीं आई है। कराची बहुत बड़ा है माशाल्लाह, हमारा इत्तला आ रही है वहां पर बारिश, वहां पर बारिश ऐसा नहीं है। अच्छा, करीम बख्श फिरोज कनाडा से हमें बात कर रहे हैं। लो जी हम आ गए हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम। और भाई पुरखुलूस सलाम तो भूलो, आपको हमारा पुरखुलूस जवाब भी कबूल हो। कीजिए प्लीज। और इसके अलावा बुशरा इसमें तालियों लाएंगे। आहा, बड़े सियाने वाकया चाहिए हमें। बड़े सियाने लोग, मीसने लोग बैठे हुए, हमसे सुन ली हमारी बातें हैं, हाँ। हमें नहीं बता रहे भाई। चले बचपन हम तो दोबारा से नाम गुजारा लेते हैं, होगा। दोबारा नाम लेते हैं। साक्षी जी अपने बचपन की कोई शरारत, हाँ, बिल्कुल और बताएं ना। निगत आंटी अपने बचपन की हाँ, कोई जी, शरारत, बताएं। मसूद भाई, मसूद अहमद साहब, मसूद मलिक भाई हाँ। बचपन की शरारत। बुशरा, तुम्हारा बचपन मैं बताऊं? अच्छा जी, फरजाना वासिक जी कह रही है ख्याली घोड़े दौड़ाने वालों ये हम उनको पास में लेंगे ना। हाँ, ठीक है। बिल्कुल, ये कैसा कितना अच्छा लग रहा है। और बारिश का भी जिक्र किया है मसूद मलिक भाई ने कि कराची में बारिश हो रही है और बारिश से भी बहुत सारी यादें वापस आए हैं वाकई में कि लिटरली हम लोगों ने ये किया है कि कागज की कश्तियां बनाई हैं और बारिश के पानी में तैराई है। तो मुझे मिसरा याद आ गया कि वो भी क्या दिन थे कि जब हमारी भी कश्तियां चलती थी बारिश के पानी। वाह वाह वाह, क्या बात है, जबरदस्त। तो ऐसी जरा कुछ बातें हो जाए, मजा आ जाए, थोड़ा सा पीछे लेके जाए। मुझे अपनी नानों बहुत याद आ रही है इस वक्त। हमारे यहाँ जब बारिश होती थी, तो कराची में बारिश होती थी, तो खास तौर पर पराठे बनाए जाते थे। एक बड़ी सारी बर्तन से बर्फ डालते, उसमें आग डालते थे और क्या आपको वैसे कौन आ गया है? आमों का मौसम आ गया है, बाल से और आलू भरे पराठे, कीचे भरे पराठे, थोड़ा लजीज खाओ। 1 2 3 सुलग जाए मन, भीगेगा जैसे मौसम में, लगी कैसी लगन, झुमके सावन। सुलग जाए मन, भीगेगा जैसे मौसम में, लगी कैसी कहते किसी
लगी कैसी रिमझिम गिरे सावन। क्योंकि मौसम भी अच्छा था तो हमने चाहा कि इसको पॉइंट ऑफ पूरा कर दिया जाए। किया जाए। इसीलिए मसूद है कि फरमाइश पूरी नहीं हो पा रही थी, हाँ। इसलिए हमने चाहा कि उसको रिकवर कर दिया। बिल्कुल जी तो बिल्कुल। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इरफान शो में हूँ, इरफान कुरैशी मेरे साथ और है, मेरे रीना साथ इरफान, हमेशा हमेशा की तरह है इरफान दोबारा इरफान कुरैशी, और हमेशा हमेशा की तरह है रीना इरफान। और इसके अलावा हम तो हमेशा से एक चीज बताते हैं, हमारी जो हया इरफान है वो इशारे करके बताती हैं कि हमारे जो YouTube चैनल्स हैं इनको सब्सक्राइब करने के हवाले से जो आपने शर्त लगाई है, जो एक मैसेज दिया था कल कि पूरा हफ्ता जो सबसे ज्यादा सब्सक्राइब करेगा हमारे चैनल्स को, हम उसका एक छोटा सा इंटरव्यू रिकॉर्ड करेंगे और उससे लाइव भी बात कर सकते हैं। बिल्कुल तो इसको जनाब। जो एफर्ट है यानी एफर्ट दिखाइए और इसमें हिस्सा लीजिए भरपूर तरीके से। जी और शराब कुछ लोग ना बिल्कुल ना अपने आप को ना मासूम समझते कौन हैं। मासूम मासूम कौन है? और बुशरा इस बार कह रही है मैं कहाँ शरारती थी, बहुत सीरियस बच्ची थी। तो जनाब ये तो हमें आपके घर वालों से पूछना पड़ेगा कि आप कितनी सीधी थी और कितनी शरारती थी। तो अगर कोई बुशरा के घर वाले हमें सुन रहे हैं तो जरा आइए मैदान में और बताइए कि जनाब कैसी थी बुशरा। बिल्कुल। चलीसा बाबर भी हमें ज्वाइन कर चुके, कह रहे हैं माशाल्लाह। और चलीसा भाई आपने भी अपने बचपन की कोई शरारत हमसे शेयर करनी है अभी। और करीम भाई आपने भी कनाडा से जो हमें देख रहे हैं। और मसूद मलिक साहब आपने मौसम तो कह दिया कराची का अच्छा, आपकी फरमाइश पूरी होगी, हमारी फरमाइश पूरी करें, अपने बचपन की शरारत बताइए। और अब हम जाएंगे एग्जीबिट से जो अच्छा, सवाल भाई होता देखिए है। हमने जी जो सवाल किया उसके जवाब आने लगे जी हैं। बताइए बताइए। बुशरा इस्माइल करी कोई भी शरारत करके अब्बू के पास अब्बू जान के पास जाकर बैठ जाती थी ताकि अम्मी जान से डांट ना पड़े, लेकिन बहुत मिस करती हूँ काश बचपन के वो दिन वापस आ जाएं, सब रिश्ते के पास आए। हाँ ये बात ये तो बात तो है। है। बचपन में से ये मिसिंग होती ये है। चीजें ना लोग रिश्ते मिस करते अच्छा हैं। बचपन में जो हम जैसे बच्चे जो होते हैं ना वो तभी भी बच्चे ना तभी भी बच्चे अब बात बच्चे कुछ हैं। अच्छा बच्चे जो होते हैं ना तो वो ये उनको कोई लायबिलिटी नहीं होती, कोई जिम्मेदारी कोई कुछ नहीं होता। जिम्मेदारी सबसे बस अच्छी बात खाना, मुझे बचपन की पीना, लगती है। खेलना, कोई जिम्मेदारी जिद नहीं, करना, जिद तो सिर्फ वो ये ज्यादा काम हम है। मिस करते हैं। बिल्कुल, उस वजह से बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। अच्छा जी कल का एक सवाल था रेक्सोलविया की तरफ से, जो कि एक फ्रेंच होम्योपैथिक टॉनिक है हमारा रेक्सोलविया, उसकी तरफ से जो सवाल थे अगर उसमें कोई जवाब नहीं आया। तो ये क्या 2 दिन से ये हो रहा है कि 1 मिनट की ड्यूरेशन होती है, 1 मिनट का जवाब दिए बहुत सारे लोगों ने बाद में। तो जो ड्यूरिंग 1 मिनट जो है आपने हमें बताना होता है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो वो इत्तेफाक से कुछ नहीं है, अलबत्ता आज का जो सवाल है वो नोट कर लीजिए रेक्सोलविया की तरफ से, जो कि एक फ्रेंच होम्योपैथिक टॉनिक है। और उसमें ये है कि आज का सवाल कि पाकिस्तान की वो कौन सी इमारत है जिसका संगे बुनियाद गांधी जी ने रखा था। आज का सवाल रेक्सोलविया की तरफ से, पाकिस्तान की वो कौन सी इमारत है जिसका संगे बुनियाद गांधी जी ने रखा था। 1 मिनट के अंदर ही आपने आज इसका जवाब देना है। आपका समय शुरू होता है जी। और तक हम कमेंट फिर दोहरा दीजिए सवाल। जी मैंने 5 बार दोहराया है, एक बार दोहरा देते हैं कि पाकिस्तान की वो कौन सी इमारत है जिसका संगे बुनियाद गांधी जी ने रखा था। क्योंकि टाइम अपने स्टार्ट हो गए, बिल्कुल जी। सवाल भी दोहराना चाहिए था। अब चलें स्टार्ट करते हैं। चलिए जी अब 1 मिनट है आपके पास, जब तक आप जी कुछ कमेंट्स हम पढ़ लेते हैं। माशाल्लाह जबरदस्त कह रहे हैं मसूद मलिक साहब, और कह रहे हैं कि जब भी आप इस्लामाबाद आएंगे तो खुसूसी दावत होगी। थैंक यू अच्छा जी मसूद अहमद साहब कह रहे हैं साइकिल ड्राइवर, उसका लाइसेंस नहीं, बहुत सारे ममालिक में उसका भी लाइसेंस का है। नहीं फिर भी मतलब उसका भी लाइसेंस का, क्योंकि सबसे बड़ा जो मुल्क है साइकिल के हवाले से वो चाइना। साइकिल जहाँ गए थे हॉलैंड गए थे तो वहाँ पर है सिलसिला, तो इसकी आवाज की बंदी की थी। अच्छा जी इसके अलावा हमारे पास जो है, ठीक है आपका जवाब नोट कर लिया, हम ये नहीं कह रहे कि गलत है, हो सकता है सही हो, और साइकिल पर ही इनाम मिलेगा आपको वहाँ पर, इतनी देर में पहुंचेगा। अच्छा जी माशाल्लाह जबरदस्त और ये भी कहा गया है। अच्छा दूसरे लोग कुछ जवाब दे रहे हैं। मसूद अहमद साहब से मुखातिब, आप भी बचपन की कोई शरारत हमसे शेयर करें। बिल्कुल एक शरारत शेयर की है मुझे। किसने हमें मोहम्मद नदीम अहमद ने, कह रहे मेरे सुतेरे मामू, बेटे मामू होते हैं। चलो ठीक है कोई बात। बहुत अहम रिश्ते बताना चाह रहे हैं कौन से मामू, उन्होंने आपको मामू कहने का दर्जा दिया हुआ होता है। ठीक है जी, कहते मेरे सुतेरे मामू मेरी एज फेलो हैं, और एक बार मैं नानू के घर गया तो मामू ने कहा कि आओ मेरे दोस्त के घर जाते हैं, मैं स्कूल नहीं गया तो होमवर्क लेना है, तो मैं उनके साथ चला गया। और जनाब मामू ने मुझे जैसे ही उनके घर के बाहर हम पहुंचे तो मामू ने मुझे बोला कि इनकी डोर बेल हो जाए।
मैंने जैसे ही डोर बेल बजाई तो कुछ सेकंड बाद मामू एकदम से वहां से भाग गए और अंदर से एक लड़की और उसका भाई निकला और अच्छा, मुझे मामू भाग गए? पैटी लगा दी। बेटी याद है, ये लड़की याद है, ये दरवाजा याद है? अब वो दरवाजे तुम कभी नहीं भूलोगे, हमेशा ले जाओ। अच्छा अच्छा। और ये बताओ कि वो जो लड़की थी तुम्हारी भाभी तो नहीं बन गई, अभी आगे का नहीं पढ़ा मैंने। अच्छा, तो वो वहां से भाग गए और उन्होंने मेरी खूब फेटी लगा दी और के लिए अच्छा करेक्ट बिकॉज मामू जो है वो लड़की के लिए वहां गए थे। फ्रेंडशिप या अल्लाह तुमने मामू को बदनाम कर दिया, अब मामू बन गए। अच्छा जी, वो कह रहे हैं मोहम्मद नदीम के ओवररेटेड पाकिस्तान बिल्डिंग, ये उसका जवाब दिया है ताकि हम मूवी साथ दोहराते रहे। अच्छा जो हाँ कौन सी मतलब किस जगह? कराची है ना? हाँ, ये अभी इन्होंने डिटेल लिखे मगर इनका जवाब है हमें नहीं मालूम कि सही है गलत है। हाँ। आपने लिखा है ओल्ड रेडियो पाकिस्तान बिल्डिंग, ठीक है। हाँ। अच्छा, इसके अलावा मोहम्मद नदीम ने 3 दफा में ये कह दिया हमारे पास बनी क्वेश्चन के हवाले से जो उसका भी जवाब आया। इसके अलावा साइकिल के अलावा मसूद भाई ने हिम्मत करी, मसूद भाई ने यार आप उनकी हिम्मत को दाद तो दो यार। जी आपको बहुत सारी दाद, बहुत सारी दाद। नदीम ने जवाब दिया, गुलाम अब्दुल्ला साहब भाई हैं, बुशरा ने भी जवाब नहीं दिया। हाँ बुशरा कहाँ पर हाँ, हो भाई? शरारत सोच रही है, शरारत शरारत। सोच रही हो, सही है जी। और अब जनाब हम चलते हैं एक और जबरदस्त से गीत की तरफ। मेरे साथ तालिब वसीम मौजूद हैं। हाय कैसे हैं आप? अच्छा मैं आपको बात भी बताऊं कि ये इस वक्त जो है ना मेरी दोस्त फरिया है। जी कौन? ये वसीम भाई जो है, तारिक भाई जो है ना, अच्छा। मेरी जो दोस्त है ना उसकी वो है कौन वो कौन? अजीज। अच्छा, हमारे घर में भी वो बहुत चलता है, वो कर लेना हया और हरमैन तुमने वो कर दिया। अब हम बच्चे परेशान, बाबा ये क्या कह रही मामा, कि वो क्या है? हम उनको बताते कि वो क्या है। तो जनाब ठीक है, ये था। वेलकम चलिए जी, फरमाइश फरिया। है। और जनाब यहाँ पर कौन सा गाना करने लगे हम? ये था। धीरे धीरे
जी हम ये बता दें कि बुशरा इस्माइल ने कहा है कि ब्लाइंड। हाँ, अच्छा, और बुशरा इस्माइल ने फिर कहा है मैंने ऊपर दिया है। अच्छा यहाँ ऊपर, ठीक है। अच्छा, ओल्ड रेडियो पाकिस्तान बिल्डिंग बोला है मोहम्मद नदीम ने, और ओल्ड रेडियो पाकिस्तान बिल्डिंग पे नदीम अपने बातों में मुसर हैं कि वही है। अच्छा जी, मसूद अहमद कह रहे हैं वही शरारत बैल वाली, आपने भी बैल बजाई। कभी कभी ऐसी डेंजरस सिचुएशन हो जाती थी और ऐसा लगता था कि हमने बैल बजाई, शादी हो गई। ऐसी सिचुएशन कि बस आपको लगता था कि बस आज तो पकड़े गए, और आज जब पकड़े गए तो मुझे नहीं बताया था आपके घर वालों ने ऐसा। क्या चीज? ये लड़की इतनी शरारती है, शरारतन। ये इस शरारती लड़की ने इसको संभाल के रखा हुआ है, अच्छा। पता नहीं कहाँ होते ही है। अच्छा, आप बस आजकल दुनिया की बैल बजाने तो कुछ नहीं ना। ठीक है, मसूद भाई थोड़ा सा और बताएं कि ये बैल वाली मतलब क्या थी, थोड़ा डिटेल तो देना। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, दिल ठंडे हो जाएंगे सब। आप बताइए प्लीज। अच्छा जी, अमीन भाई अस्सलाम वालेकुम। अमीन सुपारी वाला भाई अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ईद मुबारक। ईद मुबारक। घर में सब ठीक ठाक है, भाभी कैसी है, मजे में सब कुछ। तो आपको वेलकम कहते हैं अपने शो में, रिफान शो, जो कि आप बजरिया टीवी 4 हमें देख रहे हैं, और पूरी दुनिया में इस वक्त हमारी ट्रांसमिशन को देखा जा रहा है। लोग सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं। लॉकडाउन की जो सूरत हाल है, जो कि पूरी दुनिया में फिर दोबारा से एक ईद के बाद हमें लग रहा है कि दोबारा कुछ काफी चीजें हैं। अभी कंफ्यूजन है बहुत सारी। ऐसे ऐसे क्लियर होंगे। हम ये बताते चले कि जो हमने एक सवाल किया था, फन क्वेश्चन कहता है ऐसी मजाक कहते हैं, तो उसमें था कि वो कौन सा ड्राइवर इसका पास लाइसेंस नहीं होता, वो है जैसे उन्होंने बोला साइकिल लाइसेंस होता है, लाइसेंस उसको नहीं दिया जाता, वो भी ड्राइवर कहलाता है। तो वो है स्क्रू ड्राइवर। अब उसको जवाब देंगे। जनाब ये बहुत अच्छा सवाल था, बच्चों की तरफ से आया था। और बाबा YouTube चैनल्स के बारे में बताएं। बेटा मैं ही तो बताता हूँ, हमारे YouTube चैनल जो हैं इरफान कुरैशी ऑफिशियल्स और रिफान वर्ल्ड, इसको आपने सब्सक्राइब करना है। इस पूरे हफ्ते ये कैंपेन है रिफान शो की तरफ से कि जो सबसे ज्यादा सब्सक्राइब करेगा उसका स्क्रीनशॉट खींचेगा, मुझे व्हाट्सएप करेगा 0300921046 तो हम उसका एक ये क्या है, किसी ने बोला है? अच्छा जी, किसी ने बोला था यार, तो आप नहीं कर रहा है, तो हम आपका एक छोटा सा इंटरव्यू लेंगे और हम उसका आपसे लाइव कॉल पे बात करेंगे। तो ये सब चीजें ध्यान रखें कि कौन खींच रहा है मेरे कान हमेशा की तरफ। बस ये हमारी आपस की बातें हैं। ये नहीं मैं देखूंगा, ये हम नहीं बताएंगे। नहीं मैं देखूंगा, मैं नहीं बताऊंगी। अब ये तो होगा। अच्छा जी, मसूद मलिक साहब कह रहे हैं कि माशाल्लाह बहुत खूब। और हमारे पास और किसका है, अमीन सुपारी वाला, माशाल्लाह यू गाइस अमेजिंग, थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया। जरूर नीचे मायमा खान कह रही है वीना, ओहो ये आपकी तरफ से आया था या अल्लाह रहे वर्षद भाई। अच्छा भाई, तो गाय बताएं, हम दोनों मासूम हैं यार, दोनों मासूम शौहर मिले हैं, उधर उनको इधर आप या अल्लाह, मतलब क्या करें हम, किसी ये देखिए मासूम टपक के मैं बाल्टी रखता हूं यहां पे, मेरा डब्बा कहाँ गया? मर गया बेटा, चेंज करो। ये रखा हुआ है 1 रुपए का डब्बा। इसके बाद टिश्यू जो खत्म हो जाएंगे, मेरी सारी मासूमियत इसमें जाएगी। इसमें टपक रही है, हम बेचते भी हैं। आप फास्ट फैमिली से राब्ता कैसे? देखें ये बात अपनी जगह पर, अहमद जी मैं आपसे बात करूंगा, पहले मैं सोचा था अरशद भाई से बात करूंगा। नहीं बस। अच्छा जी बेटा ये शेयर करना, इसलिए बोला जा रहा था आपसे। ठीक है जी, फरजाना मासिक कह रही है बहुत खुश हो रही, थैंक यू। सब कुछ हो रही है, नहीं इसका कुछ नहीं हो रही, भाभी भाभी बताइए आप किस बात पे खुश हो रही है, भाभी बताइए प्लीज। यार मसूद भाई आप जवाब दे दें, हारून भाई कहाँ गए? नदीम मेरा भाई दोबारा से कोई और सवाल बिल्कुल बहुत सारे सवाल, मैं शरारतों में मगन थी। मैं एक दफा भी चाहता हूँ कि रेड ज़ोर पे की तरफ से जो सवाल किया गया था उसकी टाइम लिमिट थी 1 मिनट। हम सवाल नहीं दोहराएंगे, इसलिए कि जिसने भी 1 मिनट के अंदर जवाब दे दिया होगा वो हम कल अनाउंस कर देंगे। नहीं दिया तो खत्म बात, 3 नाम आता ऐसे चले गए। अच्छा ये भाई लेना चाह रहे हैं, आप लोग लेना नहीं चाह रहे। अच्छा वो कौन सी चीज है जिसे जरूरत के वक्त फेंक दिया जाता है? जरूरत के वक्त फेंक दिया जाता है और जब जरूरत नहीं होती तो रख लिया जाता है। क्या ये टिश्यू पेपर बहुत महंगा राइट जोर पेटी कर सही आप नहीं करो, पर मुझे यहाँ रखना पड़ा, ऐसा नहीं करो। अच्छा जी बताइए वो कौन सी चीज है जिसको जरूरत के वक्त फेंक दिया जाता है, जरूरत नहीं होती? कौन सी? वैसे आपस
शोहरों की बात नहीं हो रही है, इसके अलावा बात है। ठीक है, दुनिया में भी रह रहे हैं। हाय लो खान कह रही है माय ब्यूटीफुल फैमिली। बतावा आया नहीं, वो पहले से अरशद भाई ने कान खींचे। हम डरते बढ़ते नहीं है किसी से। अच्छा जी, रीना इरफान भी मैं वॉच करी, खास में जो वॉच भी कर रही थी, देखें हर तरह से। फरजाना वासिफ जी कह रहे हैं, मसूद अहमद कह रहे हैं साइकिल से हवा भी निकाल देता था। ओ यही है वो शख्स जिसको आप ढूंढ रहे थे। और मैं आपको बताऊं, उस दिन ना मेरी कॉलेज की फ्रेंड मरियम का फोन आया और हमने तकरीबन 1.5 घंटे तक बातें की। मेरे घर वाले परेशान हो गए कि ये किसी से बात नहीं करती है, इतनी देर ही बातें करी। और हम दोनों ने कॉलेज की इतनी बातें की कि मैं आपको बता नहीं सकती। हमारे एक सर आए थे, सर असद उनका नाम था, और वो उस जमाने में टोयोटा करोला की जो गाड़ी आती थी, तो सारी लड़कियां होता है ना कि भाई यार ये देखो जरा, बड़े लंबे से टॉल से अच्छे से ना। तो हम लोगों ने क्या किया, हम एनसीसी कर रहे थे उस वक्त, फर्स्ट ईयर में थे, एनसीसी का हमारा ट्रेनिंग चल रही थी। तो हमारी जो क्लास होती थी तो वो जाहिर सी बात है ग्राउंड में होती थी और वहीं उनकी गाड़ी खड़ी होती थी। हम सब ने ना एक मिलकर प्लान किया कि आज तो जनाब इनकी गाड़ी की पहियों की सारी हवा निकालेंगे। आप यकीन करें, हम लड़कियों ने सारी गाड़ी की पहियों की हवा निकाल दी। ओए ओए ओए, जालिम गाड़ी है जालिम वो करके नीचे बैठ गई। और जब सारा काम वो, क्योंकि क्लास चल रही थी, उसी जगह पे क्लास चल रही थी, तो एक लड़की जाती वो करके यहाँ से दबा देती उस वाले टायर को, चारों टायरों की हवा, और वो बेचारे सर निकले। और उनकी हालत देखने वाली कि चारों टायर की हवा नहीं है। और बड़ा मजा आया। तो सर वो जो शरारत की थी, अगर आप सुन रहे हैं तो हमने की। अच्छा, जो वो कर सकते हैं करें। अच्छा होता, आप मसूद भाई को देखें जब वो हवा निकालते थे, और इधर इनको भी देखें आप, हाँ, ये दो भाई प्राउडली बता रही पूरी फैमिली ऐसी है, हवा निकालती थी साइकिल में से। अच्छा जनाब, हमारे पास साक्षी जी ने कहा कि अरशद भाई चूंकि बिजी है तो मैं हूं ना। अरे मेरी बहन आई है। हाँ, हेमा जी आपके साथ है, साक्षी जी मेरे साथ है ना। साक्षी भी हमारी अपनी है। साक्षी पार्टी बदल दी, अपनी है, अपनी है। ठीक है। आप कुछ और, अच्छा आज कुछ नहीं होगा, आज कुछ नहीं हो सकता आपके साथ। आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। जो आप कहना चाह रही हैं वो ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। पहाड़ किसको बोला फिर? पहाड़ कैसे होता है, पहाड़ी के नीचे आया है। अच्छा जी, हम कौन सा गाना करने जा रहे हैं इस वक्त? माही छड़ियों वाला कौन सा है? नहीं, अभी ऐसा करते हैं कि छू कर मेरे मन को क्या तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा। ठीक है, जब तक आप मैसेज पढ़ने बहुत सारे जगह हैं, प्यार होता है तो दिल जो है वो आपका गार्डन होता है। कोशिश करें कि पॉजिटिविटी की तरफ जाएं, अच्छी चीजों को ही देखें। अगर कुछ नेगेटिविटी हो भी रही है आसपास तो उसको इग्नोर मारें, चिल पिल करें, मजा करें, एंजॉय करें, और अपने आसपास के लोगों को आप खुश रखने की कोशिश करें ना। करें क्यों नहीं करते? ये मैं कहना चाह रहा हूँ, करें कान ना पकड़े आप। मैसेज बहुत सारे जमा हो चुके हैं, बताइए। यहाँ पर, और यहाँ पर मैं आपको बताती चलूं कि नहीं चलना कहीं नहीं है, बताना यहीं पर है। और मसूद भाई हैं, साक्षी कह रही है, यस इरफान जी मैं आपके जी पे तकिया था, वही पत्ते हवा देने लगे। अच्छा बिल्कुल, तो मैं मालूम था कि इसलिए कि मेरे बच्चे जो है ना आपके फैन हैं, तो मैं भी आपका फैन हो गया। साक्षी वाराणसी में इधर आ जाओ, हमारी पार्टी में आ जाओ, और मैं अकेला पड़ जाऊंगा। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अच्छा जी, देखिए ये तो प्यार है। थैंक यू।
भी हो रही थी और रीना बता रही थी मुझे बहुत सारे मैसेजेस जमा हो चुके हैं और डिस्पोजेबल थिंग। अच्छा ये क्या है, किस बात पर बोला इन्होंने? साक्षी जी हंस रही हैं इस वक्त। यस इरफान जी मैं आपके साथ थैंक यू। ये पहले वाला पढ़े आप? नहीं मेरे पास दोबारा है कि नाना इक्वल का मुकाबला होना चाहिए ना। क्या लिबरल लड़की है यार। मीजान इक्वल बिल्कुल, जो बच्चे कह रहे हैं मेरे साथ हैं। वाह वाह तालियां ताली तो बजेगा, ताली तो बजा दें। ये जबरदस्ती नहीं जबरदस्ती दोस्ती नहीं है, दोस्ती कुछ नहीं हो सकती। जबरदस्ती बाप की मोहब्बत छा गई। जरा बेटा ताली बजाइए। ये ठीक है जी। अच्छा जी बहुत सारे मैसेज मैं ये चाह रहा था कि फरजाद जी ने अभी तक नहीं बताया भाभी ने। हाँ फरजाद भाभी बताइए ना। ना कोई ऐसा तो नहीं कर रहे ना। और अमीन भाई ने भी नहीं बताया कि बचपन की कोई शरारत हमसे शेयर कीजिए। और इसके अलावा जो हमने सवाल किया था कि जरूरत के वक्त फेंक दी जाती है और जब जरूरत नहीं होती तो उठाकर संभाल के रख लिया था, उसका भी जवाब अभी तक नहीं आया। आया क्या बताया? मैच बॉक्स। अच्छा ठीक है ओके। और डिस्पोजेबल थिंग्स जब जरूरत है रख लेते हैं, खाली डब्बा रख लेते हैं, खाली मैच बॉक्स। वो क्या आपने सवाल क्या किया था? आपने सवाल जो जरूरत की चीज जब जरूरत होती है तो फेंक दिया जाता है, हाँ नहीं होती तो वापस रख लिया जाता है। तो बता देना बच्चों को, इतना परेशान क्यों कर रहे हैं? बच्चा बहुत परेशान हो रहा है, बताओ। बताएं बता दूं? बता नहीं यार वो ये बहुत सारे जहीन लोग बैठे हैं, नदीम बैठा है, गुलाम मुस्तफा बैठे, मसूद अहमद साहब, मसूद अली साहब हैं, बुशरा के अलावा बहुत सारे और भी जीनियस लोग बैठे हैं। अच्छा बता दूं? बहरी जहाज का लंगर जब जरूरत होती है तो उसको उठाकर यूं फेंक दिया जाता है समुद्र में, और फिर जब जरूरत नहीं होती तो उठाकर संभाल के रख लिया जाता है। ये बच्चों की गानत है, हमारी गानत नहीं है। अच्छा जी सलाम कह रहे हैं सिकंदर गनी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे प्यारे से भाई? बहुत अरसे बाद, इतने अरसे बाद रोजाना आया करें। 10 बजे हमारे प्रोग्राम शुरू 10 और 10:30 के दरमियान होता है। बस हमारा जब दिल चाहता है मौजूद। नहीं हमारा नहीं, करंट सिचुएशन की बात जी जी उसके बारे में। तो ये आप जरूर जुड़ा करें टीवी 4 के साथ। जबरदस्त ये कैनेडियन बेस्ड टीवी है और इनके साथ हम जुड़ गए हैं। एक फैमिली ताल्लुक है, मजे वाला। लगता ही नहीं है कि मतलब कोई दूसरी, लगता ही नहीं है। क्या मतलब क्या नहीं लगता? बताइए आप बताओ। मेरी बात सवाल लगता ही नहीं कि हम बहुत अरसे बातें हैं, दूर हैं, ऐसा कि हम सालों से जानते हैं, सदियों से जानते हैं। मैंने समझ लिया। चलिए अब मैंने पूछा जान से। अरे हाँ तो पूछिए ना। देखा है नहीं? हाँ देखा कहाँ देखा है? ये ना। हाँ ये बात ठीक है, सही कोई ठीक है। चलिए एक फरमाइश आई थी जो कि व्हाट्सएप पे आई थी और जुनैद बुखारी साहब की फरमाइश थी। और हया जो है वो जुनैद बुखारी अंकल को बहुत लाइक करती हैं, इसलिए कि वो अच्छी फरमाइशें करते हैं और साथ साथ दुआएं बहुत देते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जुनैद भाई। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। खूबसूरती जो तूने
के रात की कहानी, चार है कि रोज की रवानी, जुल्म है कि रात की कहानी। मैंने पूछा आशिकों से सदर नशी, कोई आशिक नहीं, आशिकी कहाँ आशिकी की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद बिल्कुल जी, चांद से पूछ लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं। वैसे अपना टाइम आप लोग जल्दी का रख लीजिए, अपना टाइम। अच्छा ठीक है, अब ओके। अपना टाइम आएगा 10 बजे का हमने रखा हुआ, मगर चूंकि सिचुएशन ऐसी होती है, चूंकि हम एक जुड़े हैं टीवी चैनल के साथ भी, तो कुछ अपडेट्स भी देना लाजमी होती हैं। जैसे कि होता है सिलसिला, तो सब से कभी कभार देर हो जाती है, या नेटवर्किंग का मसला होता है। अच्छा जी, बुशरा इस्माइल कहीं जरा पर्दा तुम्हें बहुत पसंद आ गया, ये जरा पर्दा डांस, मैं का डांस भी पसंद आ गया तुम्हें, परफॉर्मेंस। अच्छा जी, बिल्कुल जी, कोशिश करेंगे हम इसको सुना दें। और सिकंदर गनी भाई भी फरमाइश करें, हमें बताइए कि क्या होने जा रहा है, क्या फरमाइशें आ रही है कह आपके? रहे डॉक्टर नकवी की शादी पर एक सॉन्ग। अरे वाह, हाँ। सच्ची बात हो गई। नहीं अभी हमारे पास इत्तलात तो बहुत सारी आ रही है, मगर जब तक मंजर भाई हमें कंफर्म नहीं करेंगे, जब तक वलीमे में वो नहीं बुलाएंगे ना, तब तक हमें कंफर्म हम तो बच्चे के लिए कब से दुआएं कर रहे कितनी थे। दुआएं की हैं कि ठीक है। अल्लाह ताला जल्दी से सहरे के फूल खिल जाएं, जी। खिल जाएं। रमैया वस्तवई करते हैं, रवैया मस्ता भैया, मैंने दिल तुझको दिया, तुझको दिया, तुझको दिया, कुछ तुझको कमेंट्स दिया। फॉलो हाय देखिए। अल्लाह, सूरत आपकी, सुभान अल्लाह। अच्छा, ये तो होगा। जनाब जबरदस्त। मैं आई कांट सी रीना's face। अच्छा जी, कौन कह रहा है, कौन कह रहा है, कौन कह रहा है ये, कौन कह रहा है? ठीक है जी। हमारी आपस की बातें, लड़कियों की बातें। अच्छा, मुझे मालूम तो हो जाएगा अभी, मुझे मालूम, आप क्यों बताएं? मुझे मालूम हो जाएगा। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, रमैया वस्तवई ये करते हैं। सिकंदर गनी हमारे साथ हैं। और अरे क्या बताऊं, बहुत ही पसंद आ गया। अरे वाह वाह, क्या बात है। So
और शाइस्ता जी और उनका जो स्टाइल होता है रीना, वो क्या होता है, ये वाला, वो सब के सब खवातीन पूरा ग्रुप है, वो जब हमारे किसी प्रोग्राम होती है तो वो सब के सब जब ये कर रहे होते हैं, पता नहीं क्या छुरियां चला रहे होते हैं, तो वो आपने भी अच्छी चलाई है वैसे, रियली सीख गए आप। क्या बात है। अच्छा जी, हमारे पास फिर हम जुड़ जाते हैं, हम बताते चले कि रिफांस जो आप देखते हैं 10 और 10:30 बजे के दरमियान, क्योंकि आजकल दुनिया की जो सिचुएशन चल रही है, कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जो हमें अपडेट करना होती है, क्योंकि हम जुड़े हुए हैं सब टीवी 4 के साथ, जो कि कैनेडियन बेस्ड टीवी चैनल है, न्यूज़ भी होती है, करंट है, अफेयर्स भी होते हैं, तो थोड़ी सी उसके लिए आगे पीछे और सारे प्रोग्राम सबसे होते बड़ी हैं। बात, सबसे बड़ी बात ये कि जो कि हमारे जो व्यूअर्स हैं जी। पाकिस्तान में जो हैं, बिल्कुल। उनको थोड़ा सा वो डाइजेस्ट नहीं हो रही होती है ये बात कि हम कुछ लोग ऐसे हैं कि बोलते हैं कि कमेंट्स आ रहे होते हैं तो हम नहीं कर रहे होते, पढ़ पा रहे होते, तो उसमें क्या होता है कि कनाडा में हमारी जो ट्रांसमिशन जारी होती है उसमें थोड़ा सा डिले आता है, थोड़ी सी सिचुएशन ऐसी होती है तो कि पढ़ लेते हैं। हाँ, तो देखिए मैं आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ, थोड़ा वो हो नीरज जाता है, समझा नहीं पा हाँ, रही। शायद मैं मुझे ये मालूम है और सब मेरे व्यूअर्स जानते हैं कि अगर हम अभी उनको जवाब नहीं दे पाए किसी भी वजह से, आगे पीछे कमेंट्स हो गए, तो ये मैं फर्दन हर एक को लाइक भी करता हूँ, कमेंट्स भी देता हूँ, ठीक है, उनको लाइक भी करता हूँ, उनको भी करता हूँ, तो इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ये कह सके कि मैंने उनको जवाब नहीं दिया। अगर फिर भी कोई रह जाता है, कोई हाँ चाहे हमने दे दिया और ना दिया, मैं फर्दर उनको जरूर टाइप करता हूँ, टेक्स्ट ही करता हूँ, हाँ। ये सब जानते हैं, तो इस वजह से बिल्कुल आप चिंता न करें कि किसी कोई परेशानी है किसी को, तो आप जाकर पुराने प्रोग्राम्स देखें, उसमें मेरे सारे कमेंट्स होंगे, रिप्लाई होगा सबका, अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे आप अच्छा जी। इंतजार करना हमें बहुत अच्छा लग रहा है जी जरा पर्दा हटा दो, ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि उसको हम लाते हैं अपने इस लाइन में। और हाइमा खान कह रही हैं आई कांट सी रीना ड्रेस, अच्छा जी वो बता दिया, वो कौन था जो दोबारा जो कुछ बोला था वो बता दिया। हमारी लड़कियों की बातें हम आपको क्यों बताएं? अच्छा लड़की कह दिया, ठीक है जी। तो बस हमें नहीं हमें कोई एतराज नहीं है, आप बिल्कुल अपने आप को कहिए, कोई ऐसा इशू नहीं है, बिल्कुल जी आप लड़की हैं। अच्छा जी, वो क्या चीज है, वो क्या चीज है, वो क्या चीज है वो क्या चीज है जो एक ब्लाइंड शख्स भी देख सकता है, वो क्या चीज है जवाब जो दीजिए। एक अंधा आदमी भी देख सकता है। एक्चुअली हमने ये सवाल क्यों लेकर आए, हमारे जो टीम सवाल करती है अक्सर वो 1 मिनट के ड्यूरेशन की वजह से जवाब या तो बोल नहीं पा रहे, 2-3 दिन से ये हो रहा है, तो हमने कहा कि इसको किस तरह इन्वॉल्व किया जाए, तो हमने अपने फनी क्वेश्चन भी पूछना शुरू किए ताकि लोगों की इन्वॉल्वमेंट रहे। कल से हमारी रेक्सोबे की टीम ने ये बोला हुआ है हमें कि वो जो 1 मिनट की ड्यूरेशन का टाइम पीरियड है वो खत्म कर दिया जाएगा इंशाल्लाह, और फिर आप आराम से इजी होकर जवाब दीजिए, जो सबसे पहले से जवाब देगा। गूगल कर लेना है ना, हाँ नहीं बात हाँ तभी तो जवाब नहीं आ रहे थे, मैंने सोचा सही था हम लोगों ने बिल्कुल है। तो जनाब ये अपनी जगह हो गया, पेन चाहिए तो दे दीजिए, कोई इशू नहीं है। वो क्या चीज है जो एक ब्लाइंड शख्स भी देख सकता है, इसके हवाले से हमें जरूर जवाब दीजिए। और इरफान शो का टाइम अभी काफी है, 10 से 15 मिनट है, तो आप आराम से होकर बता सकते हैं, क्यों ना हम सज्जाद अली भाई का ऐसा शख्स है जो क्या चीज है, वो क्या चीज है जो कि एक ब्लाइंड शख्स भी देख सकता है। कह रहे हैं एक का जवाब आया ख्वाब, मोहम्मद अली गुड आंसर, गुड आंसर। और गुलाम मसूद अहमद साहब कह रहे हैं अंधेरा, गुलाम मुर्तजा साहब कह रहे हैं अंधेरा, और जनाब जरा पर्दा हटा दो कह रही हैं। अच्छा पर्दा, तब तक आप कमेंट पढ़े पूरे जी। और यहाँ पर मैं आपको बताती चलूं, वैसे आप टाइम जल्दी कर दीजिए। अच्छा जी अंधेरा, गुलाम मुर्तजा कह रहे हैं अंधेरा 7 कमेंट सारे आ रहे हैं। आप मुगैरी साहब हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम, टिप टॉप फर्स्ट क्लास मजे में है। मैं देख रही थी कि आप बारिश को बड़ा एंजॉय कर रहे हैं और मजा कर रहे हैं। तो अभी हमने एक बारिश पर गाना भी गाया था, रिमझिम गिरे सावन, और अभी हमारे पास फरमाइश आई है जरा पर्दा हटा दो। और कितनी बातें करूं मैं, फिर आप बोलेंगे बहुत बोलती हूं। बुशरा की फरमाइश है तो करो, लाइन मैं बताऊंगा आपको, करो। चले अब आप अच्छा जी रिफान शो के हवाले से जो क्या नहीं है बातें बनाना रिफान शो के हवाले से कि मैं जब भी बात करता हूँ काम की बात करता हूँ, मैं इधर की बात ही नहीं करता। अभी आज देख लेते हैं। अच्छा जी रिफान शो के हवाले से क्योंकि हमारी जो आया है इस्मान है वो इशारे जरूर करती हैं, लेकिन पर्चियाँ चल रही है आपने देखा होगा, तो उसमें ये बताती हैं, वो कहती हैं कि आपने हमारे YouTube चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करना है। इस हफ्ते जो मैक्सिमम तादाद में सब्सक्राइब करेगा वो हमें स्क्रीनशॉट भेजकर जो व्हाट्सएप करते हैं 0300921046 पर, और हम उसका एक छोटा सा इंटरव्यू रिकॉर्ड करेंगे और हम उनसे लाइव बातचीत भी करेंगे। तो ये है जनाब R&B जी, करते ना बातें बनानी आती हैं जी तो मैंने काम की बात करी है, जब तक अब आप बात करें। अब आ गया है जरा पर्दा हटा
कहाँ है? ऐसे में मतलब नजर नहीं आ रहा। आजकल नजर नहीं आ रहा क्या हुआ, फिर दोबारा से कहीं काम कर ये मतलब बिजी हो गए कहीं, जरा अपनी काबीना दौड़ाइए और नजर रखिए, लड़के पर नजर रखिए, लड़का आजकल कहाँ गायब है। ये जबरदस्त अम्मी भी ना जब गौर से देख रही थी हैं वो गौर से देख रही थी, घूर के देख रही थी। सख्त वाली टीचर थी मैं। जी जी सख्त वो वाली घूर के देख रही थी आपको, गलत फहमी मुबतला है आप। अच्छा जी, मसूद अहमद कह रहे हैं तेरा मेरा नथ का प्यार, ठीक है, ये क्या बचपन की शरारत होता है? हाँ बड़ा मजे का गाना है वैसे। कौन सा गाना मुझे बताइए? तेरा मेरा नथ का प्यार याद है? अच्छा यार तेरा मेरा इन्होंने नट का प्यार बना दिया। मुझे लगा नट बहुत आ गया। सुन पूछ ले आप उसका नट वाला भी चल रहा। सही है। हाँ। अच्छा हम कहते देखते हैं, आप कमेंट्स पढ़िए। जी बिल्कुल जी ठीक ठाक जी है, बताइए। मजे वाला गीत है ये। करते हैं बिल्कुल करते बड़ी हैं। मेहरबानी। और जनाब यहाँ पर बहुत सारी हाय बुशरा इस्माइल कह रही है आपकी आवाज में ये सॉन्ग और स्टाइल और आपका मेरा वाला सॉन्ग है कहीं, मेरा वाला सॉन्ग तो करेंगी क्या है? अली काशी हमारे साथ जुड़े फरमाइश हुए हैं और जनाब यहाँ पर बुशरा इस्माइल मजे कर रही है, एंजॉय कर रही है और मसूद अहमद साहब हमें देख रहे हैं, खुश हो गए, मजे कर रहे हैं। और जनाब यही बात
बैठे जैसे इरफान ने भी दिया करके आपने अपनी आप एंजॉय करें तो ठीक है। मुझे इस बार ताली बजानी बहुत सारी है और मोहम्मद अदीब भी डांस करने लग गए फ्रॉक पहनकर बहुत सी ठीक है वेरी गुड एक्सीलेंट मतलब ये हो सकता है कुछ भी होता है। अरे जी विशेष भाई के लिए आपकी आवाज भी सॉन्ग स्टाइल आपका आई लव इट थैंक यू। देखिए नीचे तो देखो नथिंग क्या कर रहा है। अच्छा जी मसूद हमें मौज मसूद भाई बताया ना यार आपने नट वाली फरमाइश नहीं करनी आपकी फरमाइश पूरी की। हां ये लगा रहे हैं आप बताएं बिलाल भाई भी हमें मौज कर रहे हैं। सच्ची बता रहे हैं सच्ची बता रहे हैं किस किसने हुआ किया हां सच्ची अल्लाह को हाजिर नाज़िर। अच्छा जी जो बस हल्का सा वेव कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। अच्छा जी किस किसने किया हुआ है नहीं वेव क्या हल्का सा नहीं पूरा करना है जरूरत क्या होता है बच्चे के नाम ने सबसे पहले जवाब दिया है कि जो एक ब्लाइंड शख्स है वो भी देख सकता है वाकई सही जवाब दिया है सबसे पहले मसूद अहमद ने अंधेरा। देखने का सोने और जागने का सोते वक्त जो होता है आपका सिलसिला अंधेरा ठीक है करेक्ट आंसर। मसूद भाई को इनाम मिलेगा तालियां एक मिनट में इनाम दिया आपको। अच्छा जी यहाँ पर बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं हमसे और अब हमसे आप लोगों से इजाजत लेने का वक्त आ पक्की बात है और दिल तो नहीं चाहता क्योंकि मजा आ रहा है और आज थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया था इसलिए हमने थोड़ा सा इसको फनी मूड दिया इसलिए बहुत बुशरा कह रही मैंने किया हुआ है नदीम बताओ वैसे डांस लगे हुए तुम डांस अच्छा जी मोहम्मद नदीम कह रहे हैं नो मैंने फ्रॉक नहीं पहनी तो फिर कौन है फ्रॉक में इमोजी तुमने भेजा है उसके लिहाज से बात कर रहे हैं तुम नहीं पहन सकते जाहिर सी बात है डेफिनेटली
आप नहीं कर बस सकते। इस्माइल करी बस। अच्छा जी, अच्छा तो जी। ये अच्छा लतीफ आप भेजा है दोनों का इसका। अच्छा, हाँ ओह, ये बताइए। ये बताओ ना बेटा, अभी क्लियर किया मैंने। अच्छा जी हाँ, क्लियर करो, हम बड़े कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूजन वाले आदमी हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं फौरन। अच्छा जी, उसके बाद मसूद फिर- अहमद साहब आप क्या कर रहे थे? मैं नहीं किया तो फिर क्या किया आपने? नहीं आप क्या कहना चाह रही हैं? लतीफ ने फ्रॉक नहीं पहनी, बता तो दिया तुमने। मसूद भाई क्या कर रहे मसूद भाई ने अभी तक नहीं बताया। अच्छा मसूद भाई आप वाह वाह कर रहे थे। किया क्या नहीं की है? हाँ बताएं। ठीक है, ठीक बुशरा है। इस्माइल ने किया सिर्फ मैं। अच्छा जी बुशरा इस्माइल लास्ट क्वेश्चन जो है और फरमाइश थी हया की तालिम। ओके चट्टियों मुंह से बता दो बेटे। बता दीजिए, कोई सुनिए तालियों की आवाज आती है आपकी सच्ची जात से बता दीजिए। जी है ओके जी। ये कह रहे हैं कि माही मैनू वाला जो है ना वाला वो वाला माही में मुझे ना ठीक ये है। हया की फरमाइश है और हया को हम डेडिकेट करते हैं आप लोगों की इजाजत के साथ। जो हया इरफान तालियां। तो जनाब आप कमेंट्स पढ़िए। ये आखिरी जो गीत है ये हया के नाम कर रहे हैं हम, और मोहम्मद नदीम अहमद हंस रहे हैं, मजे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और वैसे ये बताइए कैसा लगा ये गीत? ये भी बताइए। मसूद अहमद साहब कहाँ हैं आप? ओ भाई वो कुछ लेने चले गए, मतलब साइकिल पर चले गए। इस कदर कि हमारा लबरेज हो रहा है। आप बताइए कि आपको कैसा लगा ये गीत? चले। हाँ? पीछे पीछे चलना जितने भी तू चलना है माही में पीछे पीछे चलना तू जी सकती नहीं मैं जी सकता नहीं कोई दूसरी शर्ता भी रखता नहीं ये तेरे बाजू मेरा तेरी तू चलना है माही में पीछे पीछे चलना सच्ची मोहब्बत में माही में और नहीं मिलना ओ माही ओ माही दिल विच तेरे अरमान रहे आँखों से आँखों वाली गले दिल विच मेरे अरमान रहे आँखों से आँखों वाली गले धड़कन तेरी तेनू पहचाने हुन मेरा मैं हूँ तेरी बसेगी जान तुझे सके मैं जी सकता नहीं कोई दूसरे शर्ता भी बैठना नहीं क्या खेल जो मेरा सच्ची मोहब्बत रे माही में तेरे और नहीं मिलना जितने भी तू चलना है माही में तेरे पीछे पीछे चलना ओ माही ओ माही बिल्कुल जी अगर मैसेज है तो पढ़ लीजिए, इसके साथ ही इजाजत चाहेंगे हम आपसे। आपने एक सवाल किया था उसका जी, जवाब तो उसका जवाब कौन? दे दीजिए। आप कहाँ थी? मैं जरा कोई भी थी। अच्छा मसूद भाई भी कहीं गए हैं इसलिए बता नहीं रहे। मोहम्मद नदीम कह रहे हैं कमाल का शो अनलिमिटेड फन सच्ची। थैंक यू रदीम भाई, Thank you so much. थैंक यू। जीते रहो, जीते रहो, खुश बहुत रहो, जबरदस्त मजा आ गया। बहुत बुशरा इस्माइल कह रही हैं मजा आया। थैंक यू, और मैं इस शो को बहुत एंजॉय करती हूँ। थैंक यू बुशरा। और और मोहम्मद नदीम कह रही हैं आप और आप लोगों में खुशियां बांट रहे हैं।
अल्लाह आपको बहुत बहुत खुशियां दे, आमीन सुम्मा आमीन। इसके साथ ही मोहम्मद इरफान कुरैशी को और रीना इरफान को मसूद अहमद आ गए। आखिर क्या बोल रहे हैं? अरे जबरदस्त भाई लोग आ गए, भाई लोग। थैंक यू सो थैंक यू। तो इसी के साथ खुश रहिए, आबाद रहिए, आसपास के लोगों का ख्याल रखिए और जनाब हंसते मुस्कुराते ये दिनों को गुजारिए। ये दिन भी गुजर जाएंगे इंशाल्लाह। ये दिन भी गुजर जाएंगे। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। हाफिज।